गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चिराग सर द बेस्ट क्लासेस नारोल और ईसनपुर की ओर से आज हम कक्षा 12 के अंदर सब्जेक्ट स्टेट का अभ्यास करेंगे। स्टेट के अंदर आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध का जो चैप्टर है वो बोर्ड के अंदर टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर जो है वो किस तरीके से विभाजित होता है, तो सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो एमसीक्यू के प्रकार का होता है जिसका 1 मार्क्स है। सेक्शन बी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक वाक्य में सवाल जवाब लिखने हैं जो 1 मार्क्स का है। सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सम है, मतलब कि 2 मार्क्स का एक सम पूछा जाता है। सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सम हो सकता है या तो फिर थियरी गिननी हो सकती है, लिखनी हो सकती है, तो वो 3 नंबर का है। और सेक्शन एफ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सम होता है 5 नंबर का। ऐसा मिलाकर टोटल ये चैप्टर कितने नंबर का है? 12 नंबर का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रैखिक सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 चलों के बीच में संबंध होना। चल का मतलब क्या है कि जिसको हम गिन सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? चल बोलते हैं। जैसे कि 2 चल के बीच में संबंध होना, मतलब कि किस तरीके का संबंध होना, तो अब यहाँ पर अभ्यास करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो जैसे कि विद्यार्थियों की ऊंचाई और विद्यार्थियों की आयु। तो आयु जो है उसका और ऊंचाई का दोनों का क्या होता है? संबंध, दोनों के बीच में संबंध होता है। जैसे कि कोई भी बच्चे की आयु अगर समझ लो 5 साल है तो उसकी ऊंचाई जितनी भी होगी, उसके बाद में उसकी आयु बढ़कर 6 साल हुई, 7 साल हुई, 8 साल हुई, 9 साल हुई, 10 साल हुई, 15 साल हुई, 20 साल हुई, तो उसकी ऊंचाई भी उतनी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। 20 साल के बाद में शायद चलो ऊंचाई ना बढ़े पर 20 साल तक तो बढ़ेगी। तो 20 साल तक की अगर हम गणना करें तो आयु और ऊंचाई के बीच में क्या है? संबंध है। उसी तरीके से वर्षा और धान की उपज, अगर समझ लो कि कम वर्षा हुई तो उपज कम होगी, मीडियम वर्षा हुई तो उपज भी उसी तरीके से होगी, और अच्छी वर्षा हुई तो उपज भी क्या होगी? अच्छी होगी। मतलब कि वर्षा और धान की उपज के बीच में भी क्या है? कोई ना कोई संबंध तो है ही। उसी तरीके से मांग और पूर्ति, तो मांग और पूर्ति के बीच में भी संबंध है कि भाई कस्टमर मतलब कि ग्राहक जितनी मांग करेगा तो व्यापारी को क्या करना पड़ेगा? उतनी ही चीजों की क्या करनी पड़ेगी? पूर्ति। मतलब कि मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी उतनी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो तीनों चीजें हैं, विद्यार्थियों की आयु और ऊंचाई, वर्षा और धान की उपज, मांग और पूर्ति, इन तीनों के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है कि अगर एक बढ़ रहा है तो उसके साथ में दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब कि दोनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसी तरीके से देखें तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। अब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में भी संबंध तो है, पर कौन सा संबंध है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती रहती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी, विरुद्ध दिशा में हो रहा है। और वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच में भी संबंध है, पर कौन सा है? एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? कम होता है। उसी तरीके से पति की आयु और पत्नी की आयु, तो पति की आयु और पत्नी की आयु में भी संबंध है। अगर समझ लो कि हम ऐसा देखने के लिए जाए कि भाई कोई फैमिली अपने मतलब के लड़के के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहा है, अब वो उनका लड़का अगर 25 साल का है तो वो कितने साल की लड़की देखेंगे? 22 साल, 23 साल, 20 साल। अगर लड़का 30 साल का है तो कितने आयु की लड़की देखेंगे? 25 साल, 26 साल, 27 साल। अगर लड़का 35 साल का है तो किस तरीके की आयु देखेंगे कि भाई लड़की 32 साल की हो, 31 साल की हो, 30 साल की हो। मतलब क्या होगा कि पति की आयु और पत्नी की आयु के बीच में भी संबंध है, और ये जो संबंध है उनको क्या बोला जाता है? सहसंबंध। तो ये हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखे हुए हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्वाध्याय 2.1 देखेंगे, सहसंबंध और सहसंबंधांक के बारे में आगे की माहिती देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।